नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी शक्ति न्यूज़ और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पूर्णिया और ये एक ऐसा ट्रस्ट के बारे में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं जो समाज हित में काम करते हैं, यानी कि समाज के हर एक सेक्टर में ये ट्रस्ट जाके काम करती है। क्या कुछ है और बहुत आपको हम बताते चले कि बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे भी होते हैं जो यूं आते हैं और यूं चले जाते हैं, यानी कि तूफान की तरह आते हैं और वो तूफान की तरह चले भी जाते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए के सर जी हैं जो इस ट्रस्ट के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये ट्रस्ट कब आई और इनका उद्देश्य क्या है। यो आजीविका है, नहीं कि आप देख रहे हैं हमारे ऊपर यहाँ पे एक पोस्टर लगी हुई है, आजीविका ट्रस्ट के नाम से ये जो है एनजीओ रजिस्टर्ड है। अब देखना ये होगा कि ये ट्रस्ट कब तक टिकेगी, ये समाज हित के लिए काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या वही होगा जो जितने भी ट्रस्ट आते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे भी आप देखते होंगे कि आपके समाज में यूं आए तूफान की तरह और चले जाते हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपकी शक्ति न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। सर, जिस तरीके से ये आजीविका जो ट्रस्ट है ये कब रजिस्टर्ड? इसको बताने से पहले मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम कृष्ण कुमार चौधरी है और मैं पूर्णिया ज़िला बिहार का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा ब्लॉक है हमारा डगरवा और एक छोटा सा गांव है मीरा फूलपुर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। चलिए सर आते हैं। जिस तरीके से ये जो आजीविका ट्रस्ट है ये ट्रस्ट बनाने का उद्देश्य क्या है और ये कब आई? बिल्कुल मैं बताऊँगा सर, इसका बनाने का उद्देश्य और ये कब आई। उद्देश्य हमारा ये है क्योंकि मैं एक गांव में रहता हूँ, एक समाज में रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं किस तरीके से समाज में चलन चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे गवर्नमेंट करने का प्रयास करती है, पर वो ग्रामीण स्तर पे महिलाओं तक या हमारे सामाजिक स्तर तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को देखने के बाद काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं भी समाज सेवा करना चाहता था पर करने का कोई रास्ता नहीं था। तो किसी गुरु से ही हमारे एक जानकारी मिला मुझे कि एक रास्ता है और वो है ट्रस्ट, जहाँ से आप गवर्नमेंट से भी फंड लेके आप लोगों का समाज सेवा कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप लोगों को दे सकते हैं। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 22 मार्च 2023 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था हमारी, और इसका रजिस्ट्रेशन हमारे पूर्णिया ज़िला से ही हुआ है। और अगर आज मैं बात करूँ लीगल दस्तावेज की, आपको सारे दस्तावेज आपको आजीविका का मिल जाएगा। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में 3 चीज़ें चल रही है, एक जीविका है और एक आजीविका मिशन है और एक आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट है। तो सभी का कहीं ना कहीं काम करने का वर्ग अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्र है कि नहीं है। पर चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसका उद्देश्य एक ही था कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं आत्मनिर्भर बनाने का काम हो। दूसरी चीज़, जो महिला हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़े उनके बच्चों को पढ़ने का अच्छा साधन मिले। उसमें तीसरी चीज़ में अगर आप आ जाएंगे, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैट्रिक और 12th करने के बाद आगे आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से आगे वो पढ़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट जो हम अपनी माध्यम से उसको एज ए स्कॉलरशिप के रूप में उसको 4 से 5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिलाने के बाद बिहार और झारखंड छोड़ के वो किसी भी राज्य में अगर वो पढ़ना चाहे तो वो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप इसी पे आप एक सवाल भी आपका बन सकता है कि सर आखिर बिहार और झारखंड में क्यों नहीं, है ना। तो मैं आपको बताऊं, एक गवर्नमेंट कॉलेज में ओनली फॉर 420 सीटें होती है और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट अपने आप पे भरोसा करता है कि हम एग्ज़ाम निकालेंगे और मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और हम क्या करेंगे, कॉलेज पहुँच जाएंगे। तो सारे लोग ऐसा नहीं कर पाता है। अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज में 420 सीट चाहिए तो बाकी बच्चे कहाँ जाएगा। हर वो सुविधाएं, हर वो चीज़ें बच्चे को मिल नहीं पाता है, जिनकी वजह से हम उनको बिहार और झारखंड छोड़ के अलग राज्यों में पढ़ने, वो किसी भी राज्य में पढ़ना चाहे हम उसका फ्री में एडमिशन दिला सकते हैं। बाकी खाने और रहने का पैसा उनको खुद से व्यवस्था करना होगा। तो ये आजीविका जो ट्रस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के लिए काम करे, बिहार में ही काम करे या और अदर स्टेट? मैं आपको बता दूं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा एक प्लान था, एक मकसद था हमारा कि हम पूरे भारत देश में काम करें, और ये आज धीरे धीरे चीज़ों को देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ बिहार में नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी हम 3 स्टेट में ऑलरेडी हम वर्क कर रहे हैं, और चौथा स्टेट हमारा एज ए राजस्थान, जहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, अभी कितने लोग काम कर रहे हैं आपके? मैं आपको बताऊं सर, एज ए एम्प्लॉय के रूप में लगभग 300 से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश,
बिहार और बंगाल लगा के। अच्छा सर, ये क्वेश्चन होता है कि अगर आपके साथ 300 से 350 लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉय के रूप में, लेकिन कभी कभी होता क्या है, बहुत सारे ट्रस्ट जो है आते हैं ये तूफान की तरह और लोगों को एक यानी कि वो ठग जिसको बोलते हैं, ये बोलना ये होगा, लेकिन इस तरीके से आते हैं और चले जाते हैं। तो ये अगर आपके साथ में 300-400 लोग काम कर रहे हैं, उसका भविष्य क्या होगा, या क्या वही ये आजीविका ट्रस्ट भी वही करेंगी, या हमेशा आजीवन तक, आजीविका है तो आजीवन तक करेंगे? नहीं, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने सवाल किया मेरे से, मैं आपको बता दूं, ये बात सच है कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं हमारे साथ टाइम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कैरियर दे रहे हैं, और एज ए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका कैरियर सुरक्षित हो। मैं आपको बता दूं, ये सच है कि बहुत सारे एनजीओ आए और वो तूफान की तरह काम किए और चले भी गए, है ना। इसमें दिक्कत पता है सर कहाँ हो जाती है? दिक्कत इस बात से हो जाती है कि जब जिस चीज़ को आप कर रहे हैं, अगर दूरदृष्टि आपके पास नहीं है तो आप उन चीज़ों को दूर तक नहीं ले जा सकते। अगर आपकी दूरदृष्टि आज तक ही है तो वो आज तक में ही समाप्त हो जाएगी। पर मैं आपको बताऊं, एज ए आजीविका, एज ए रोजी रोटी, वेलफेयर, लोगों के हित के लिए, तो कहीं ना कहीं आजीविका एज ए रोटी रोजी के साथ साथ लोगों के हित के लिए काम कर रही है, ना कि अपने लिए। तो हमारी कोशिश है सर कि हमारी दूरदृष्टि वाली सोच है। मैं लोगों को ये गलत साबित करूंगा कि हम उन जैसों में से नहीं है जो आए और चले गए। बहुत सारे लोग मेंशन कर सकते हैं, इस बात को मैं 110% आपको बोल सकता हूँ। लोग इस तरीके से आपको बोलेंगे, या हमें भी सुनने को मिलेगा कि बहुत सारे आए और चले गए, पर हम इन चीजों को बोल के नहीं, करके दिखाना चाहेंगे। और वो चीजें मैं आपको बताऊं, अगर हमें गलत करना होता तो अपने जिला छोड़ के किसी और जिला में काम स्टार्ट करते। यहाँ से ओनली फॉर 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में मेरा घर है और अपने ही जिला में अस्तित्व में रहकर आजीविका चला रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को बड़ा करना चाहता हूँ और इनको दूर दराज तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आजीविका ट्रस्ट है, और सर का कहना है कि देखिए बहुत सारे जो है ट्रस्ट आते हैं और चले जाते हैं यूँ, लेकिन हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं। और सर जो है लगभग कितने साल से काम कर रहे हैं? सर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। हम लोगों ने अभी 1 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एनिवर्सरी मनाया था बड़े ही धूम और धाम से, और वो आपको सोशल मीडिया पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा। देखिए, सर का कहना है कि लगभग यानी 1 साल से ज़्यादा हो गया है और लोगों के हित में काम कर रहे हैं, और लोगों के दिल को जीतना है हमें। यानी कि चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म में काम करना हो, उस तरीके से हमें काम करके लोगों के हित में लोगों के दिल जीतना है। अब देखना ये होगा कि के सर लोगों के दिल जीत पाएंगे या नहीं। ये तो आपको हम यानी कि टाइम टू टाइम आपको हम हर वीडियो, हर खबर, हर बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सर ये जानेंगे कि जो वेलफेयर ट्रस्ट जो है किन किन प्लेटफॉर्म में काम कर रही है? हमारी कुछ योजनाएं हैं, हम अलग अलग योजना चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, सबसे पहला हमारा योजना है स्वयं सहायता समूह। अगर हमें बड़ा करना है तो हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक समूह के माध्यम से चीज़ें चला रहे हैं। दूसरी हमारा योजना है शिक्षा को लेकर, जो प्रेजेंट टाइम में अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा को लेकर आज के टाइम में आपको पता है कि शिक्षा हमारे फील्ड के लिए और अदर फील्ड के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आज के टाइम में हर वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से शिक्षा प्राप्त कर रहा है और करेंगे, और हमेशा इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में हम योगदान देंगे। उसके बाद हम अगर आ जाते हैं तो सर वाहन योजना हम अभी स्टार्ट किए हुए हैं, जहां से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके और अनुदान के रूप में उन चीज़ों को हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद हमारा एक स्वयं सहायता के साथ साथ लोगों को रोजगार करने का हम एक छोटे छोटे अमाउंट के साथ मुहैया करवा रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अभी हमारा प्रेजेंट टाइम में सर चल रहा है। और रोजगार की अगर बात करें तो बहुत जगह पे मैं आपको ऐसे रोजगार का वीडियो दे दूंगा, जो हमारे ऑलरेडी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बल्ब बनाती है, डेली बेसिक पे 4 से 5 हज़ार बल्ब बनाते हैं, जो 1000-2000 महिला आराम से वहाँ से निकाल रही है। अगर किन्हीं को आपके साथ जुड़ना हो, जुड़कर काम करना हो, तो फिर कैसे आए? हमारा साइट है सर www.ajivikaWelfareTrust.in। वहाँ पे आप जाने के बाद मेंबर अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वहाँ से मैं उनसे कांटेक्ट करके उनको इंटरव्यू के लिए बुला सकता हूँ। तो जिस तरीके से आपने सुना, यानी कि सर का कहना है
कि आपको अगर जुड़ना हो, आपको भी इसी तरीके से अगर रोजगार अगर करना हो तो सर के साथ जुड़ सकते हैं। इनका एक वेबसाइट है www.ajivika.com पे, इस तरीके से जो वेबसाइट है वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए एक मेंबरशिप के लिए पहले, उनके बाद जो है जो भी उसका जो ये होता है फॉर्मेलिटीज जो होता है वो पूरी करनी होगी, तब आप जो है जुड़ सकते हैं। आपने देखा इधर जो है, आप एक बार कैमरा में नज़र दिखाइए कि सर तो अपने यानी कि अपनी वाणी से बोले हैं कि किन किन योजनाओं में काम करते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन बातों को लेकर काम करते हैं, वो तो बताए हैं। लेकिन एक बार आप देखेंगे कि ये सारे जो है इनका जो है ये यानी कि आजीविका ट्रस्ट का जो ये काम करने का जो ये आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट में देख रहे हैं आजीविका यानी कि वेलफेयर ट्रस्ट स्वयं सहायता समूह, इसके बाद आप देख रहे हैं आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट, और वो 4WC देख रहे हैं बचत खाता योजना जो होती है। यानी कि सबसे मेन पॉइंट यहाँ आप देख रहे हैं कि शिक्षा को लेकर बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं जो शिक्षा को लेकर बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं सर को बता दूं कि आपने बहुत ही सराहनीय काम किया और कर रहे हैं, क्योंकि आपने शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं। तो शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कहावत में भी है कि अगर आप शिक्षित नहीं हैं, यानी कि प्राचीन काल से ही शिक्षा का बहुत ही महत्व रहा है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आप कहीं भी जाएंगे, यू कैन गो एनीवेयर। इफ विदाउट एजुकेशन यू कैन गो कांट गो एनीवेयर। इफ यू आर एजुकेटेड पर्सन यू कैन डू एनीथिंग। यानी कि आप कोई भी काम करेंगे तो बिना शिक्षा का आप नहीं कर सकते। अगर आप शिक्षित हैं तो हर काम को आप आसानी से कर सकते हैं, जो सर अभी वो कदम उठा चुके हैं जो शिक्षा को लेकर सबसे सराहनीय काम अगर आप देखा जाए कि इस ट्रस्ट के माध्यम से जो हो रही है वो शिक्षा को लेकर। तो यानी कि जिस तरीके से अभी आपके साथ में 300-400 मेंबर काम कर रहे हैं, और वाहन के और को लेकर आप जो बात किए तो उसमें फिर क्या कुछ कैटेगरीज है? वाहन योजना की अगर बात करें सर हम, तो वाहन योजना में एक्स शोरूम प्राइस का 40% लेस करके हम बाइक लोगों को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के टाइम में एक इंसान को बाइक की ज़रूरत है और ओनली फॉर बाइक ही। तो कम रेट में लोगों को अगर मिल रहा है, कहीं ना कहीं अगर 10-20 हज़ार रुपये, अगर 5,000 रुपये अगर कहीं ना कहीं छूट मिल रहा है तो लोगों को बहुत राहत मिल रहा है। तो इन चीज़ों को सर हम कर रहे हैं जहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके और चीज़ों को प्रोवाइड कर सके। धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और चीज़ों को समझा। बाकी आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। जिस तरीके से आपने सुना, अगर आपको भी इसी तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना हो आजीविका के साथ में तो आप भी जुड़ सकते हैं। हमारा जो कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट कर सकते हैं। और आजीविका अभी तो आपने सर जिस तरीके से बता दिए कि वहाँ पे वेबसाइट है, वेबसाइट में आप जाके अपना मेंबरशिप ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। सो आज का प्रयास कैसा रहा, चूँकि हमने अब तक बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन आज का प्रयास कैसा रहा आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई एम अताउर रहमान विद कैमरा पर्सन मिस्टर ताहिर, आपकी शक्ति न्यूज़ पूर्णिया।